हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। ये जो पेपर है आप लोगों का, ये पेपर 2022 का है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में C3 प्रकाश संश्लेषक मार्ग होता है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, वीट। इन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वीट। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द प्रॉमिसिंग डोनर फॉर प्रोटीन इन वीट। बोला है गेहूँ में प्रोटीन के लिए होनहार दाता कौन है? ठीक है, तो कौन है? एटलस 66। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एटलस 66। आगे अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड सिक्रेटेड बाय द सरफेस ऑफ द चिकपी प्लांट। बोला है कि चने के पौधे की सतह से स्रावित अम्लों के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन, दालें हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? दाल जो होता है वो हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? प्रोटीन का समृद्ध स्रोत, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मिट्टी को स्थिर करना। तो ये आप लोगों को पता है कि जो दलहनी फसलें होती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से हो जाएगा, चौथे क्वेश्चन का दोनों। ठीक है, आगे पांचवा क्वेश्चन, चने का संभावित जंगली प्रजननकर्ता कौन है? बोला हु इज द प्रोबेबल वाइल्ड प्रोजेनेटर ऑफ चिकपी। वाइल्ड प्रोजेनेटर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, सीसर रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलेटम। ठीक है, सीसर रेटिकुलेटम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे छठवां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चिकपी इज आल्सो कॉल्ड गार्बनजोस ग्राम। बोला किस प्रकार के चने को गर्बनजोस ग्राम भी कहा जाता है? तो गर्बनजोस ग्राम जो होता है वो काबुली चने के प्रकार को कहा जाता है। ठीक है, काबुली टाइप को गर्बनजोस ग्राम भी कहा जाता है। आगे सातवां क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मशीन हार्वेस्टेबल चिकपी वैरायटी। बोला है कि पहली ऐसी कौन सी वैरायटी है चने की जो कि मशीन से कटाई योग्य थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ICCV 05106। ठीक है, यह जो है चने की पहली ऐसी किस्म है जो कि मशीन से कटाई योग्य थी। अगला क्वेश्चन है, समांतर गन्ने के पुष्पक्रम या टेसेल को क्या कहा जाता है? तो एरो कहा जाता है। ठीक है, एरो कहा जाता है। गन्ने का जो फूल निकलने का वाइट कलर का होता है, देखे होंगे कुछ लोग गाँव में, तो उसको एरो बोलते हैं। निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग बोला जाता है। आगे नौवां क्वेश्चन, उच्च चीनी सामग्री, उच्च रस शुद्धता, कम गैर शर्करा और स्टार्च, उच्च व्यक्तिगत डंठल वजन, कम फाइबर सामग्री, प्रारंभिक परिपक्वता, प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी, उच्च उत्पादकता, गन्ने की किस प्रजाति की विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सैकरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, बोल रहा है कि हाई शुगर कंटेंट, हाई जूस प्योरिटी, लो नॉन शुगर्स एंड स्टार्च, हाई इंडिविजुअल स्टॉक वेट, लो फाइबर कंटेंट, अर्ली मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिव टू मैनेजमेंट, हाई टोनेज आर फीचर ऑफ विच शुगर केन स्पीसीज, सैकरम ऑफिसिनेरम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन है, गन्ने के डंठल को कुचलने और रस निकालने के बाद रेशेदार अवशेष को क्या कहा जाता है? तो बेगोस कहा जाता है। ठीक है, बेगास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बेगास। गाँव में से लोग खोई बोलते, खोइया भी बोल देते हैं। ठीक है, बेगास उसे बोला जाता है अपनी भाषा में, एग्रीकल्चर। अगला शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वाज स्टेब्लिश्ड इज। बोला कि गन्ना प्रजनन केंद्र जो है या संस्थान जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना जो है 1912 ईस्वी में हुई, कोयम्बटूर में। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। कब हुई? 1912 में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, गन्ने के पुष्पक्रम में आमतौर पर कितने सूक्ष्म फूल लगते हैं? तो 5000 से लेके 8000। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 5000 से लेके 8000। आगे अगला क्वेश्चन, ब्रैसिका जंसिया इज ए एम्फी डिप्लॉयड बिटवीन। बोल रहा है कि ब्रैसिका जंसिया किसके बीच का एम्फी डिप्लॉयड है? तो ब्रैसिका ओलेरेसिया और ब्रैसिका नाइग्रा, ब्रैसिका ओलेरेसिया, ब्रैसिका रापा। तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ब्रैसिका रेपा और ब्रैसिका नाइग्रा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आगे 14 क्वेश्चन,
रेपसीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, येलो सरसों इज सेल्फ कंपेटिबल एंड हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अगला है जैविक प्रौद्योगिकी विधि सोमा क्रोनल वेरिएशन का उपयोग करके सरसों की कौन सी किस्म विकसित की गई थी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पूसा जय किसान। पूसा जय किसान ऐसी वैरायटी है जो कि सोमा क्रोनल वेरिएशन द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीयर तेलों को कहा जाता है। तो लीयर तेल जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सिंगल लो या सिंगल जीरो। सिंगल लो या सिंगल जीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कैनोला शब्द को रेप सीड की उन किस्मों के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें होता है क्या? जिसमें तेल में 2% से कम यूरिक एसिड, 30 माइक्रो से कम ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों 17वें क्वेश्चन का। अगला 18वां क्वेश्चन मटर में एंड्रोसियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आलू की फसल का उद्गम केंद्र है। सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ पोटैटो क्रॉप्स इज। सेंटर ऑफ ऑरिजिन पूछ रहा है पोटैटो क्रॉप्स का, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा 19वें क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए, बोला इनमें से कौन सा सही है आलू के बारे में। तो आलू एक वार्षिक पौधा जिसमें छोटा 1 से 2 फीट सीधा और शाखी तना होता है। टर्मिनल लीफलेट के साथ इसकी मिश्रित पत्तियां 1 से 2 फीट लंबी हो सकती हैं। आलू कंद एक भूमिगत तने का बड़ा हुआ भाग होता है जो एक स्टोलन के अंत में पैदा होता है। उपयुक्त सभी। तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का आलू एक वार्षिक पौधा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का। आगे 21वां क्वेश्चन देखते हैं। आलू कंद रूपात्मक रूप लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एक मांसल तना है जिसमें कलियाँ और कच्छ में छोटे पैमाने पर पत्तियों की तरह आँखें होती हैं। ठीक है, ए फ्लेशी स्टेम बियरिंग बर्ड आर आइस इन द एक्सिल ऑफ स्मॉल स्केल लाइक लीव्स। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आलू के कंद में किस प्रकार के ग्लाइको एल्केलाइड होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अल्फा सोलेनिन, अल्फा चकोनिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट एंथोसाइनिन भरपूर आलू की एक नई किस्म है? ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर आलू की एक नई किस्म है। 23वें का ऑप्शन नंबर सी से होगा कुफरी नीलकंठ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे 24वां क्वेश्चन। टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो टमाटर का वानस्पतिक नाम तो आप सभी को पता होगा, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ठीक है, आगे देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। मानव उपभोग के लिए लाइसेंस दिया जाने वाला पहला व्यावसायिक रूप से उपजाऊ आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड टमाटर कौन सा था? तो फ्लेवर सेवर टमाटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे 26 क्वेश्चन। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो का सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछा है तो नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द पोलैरिटी लेवल ऑफ टोमेटो? तो 2n = 2x = 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 28वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर पार्ट इंक्लूड्स द पिस्टिल एंड स्टीमन्स इन पी। बोल रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा फूल का भाग मटर में स्त्री केसर और पुंकेसर को घेरता है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह कील। आगे 29वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप्स कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स सच एज बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, विटामिन सी एंड फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, तो 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टोमेटो। ठीक है, बी सही हो जाएगा, टोमेटो। आगे 23वां क्वेश्चन। सनफ्लावर वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूएसएसआर इन इंडिया ड्यूरिंग। बोला कि भारत में सूरजमुखी को यूएसएसआर से कब पुनर्स्थापित किया गया था? ठीक है,
प्लांट रिप्रोडक्शन आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, वही पूछ रहा है कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो 30वें क्वेश्चन का नंबर इसी जगह 1969, ठीक है, 1969, 1969। आगे 31वां क्वेश्चन, पौष्टिक रूप से सूरजमुखी का तेल अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में कुछ हद तक बेहतर है, क्योंकि क्यों बेहतर भैया? क्योंकि असंतृप्त वसी अम्लों का अधिक अनुपात होता है, कम संतृप्त वसी अम्ल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 31वें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन, सूरजमुखी को उद्गम स्थान पूछा है, ठीक है, ओरिजिन पूछा है, प्लेस पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेलियंथस एनस का अप्लाइड स्तर क्या है? हेलियंथस एनस किसका बोटेनिकल है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। तो वही पूछा, हेलियंथस एनस जो होता है इसका पोलैरिटी स्तर क्या है? तो क्या है पोलैरिटी स्तर? 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 34। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सूरजमुखी का पुष्प क्रम होता है तो कैपिटुलम और हेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे 35 क्वेश्चन, सूरजमुखी एक घटना को दर्शाता है जिसे कहा जाता है जिसमें विकासशील हेड सुबह पूर्व का सामना करते हैं, सूर्य की गति का पालन करता है और शाम को पश्चिम की ओर घूम जाता है। इस प्रक्रिया में पत्तियां और अनैच्छिक खंड दोनों शामिल होते हैं। तो 35वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, हेजियोट्रॉपिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक की शुरुआत में तेल की मात्रा को लगभग 30% से बढ़ाकर वर्तमान में 50% से अधिक करने के लिए सूरजमुखी में अत्यधिक सफल प्रजनन विधि कौन सी है? तो 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पुस्ट वॉइट मेथड ऑफ रिजर्व, ठीक है। आगे 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में 3 सबसे बड़े टमाटर उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो 37वें का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। सबसे ज़्यादा उत्तर मध्य प्रदेश फिर पंजाब में, ठीक है। 38वां क्वेश्चन, तो भाई थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आप लोग इसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ द ट्रू पोटैटो सीड फॉर 1 हेक्टेयर। बोला 1 हेक्टेयर में जो टीपीएस होता है, ट्रू पोटैटो सीड होता है, वह कितना आएगा या कितना बीज दर है उसका, ठीक है। तो 100 ग्राम, 1 हेक्टेयर में 100 ग्राम टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड। अगला गार्डन मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गार्डन मटर का क्या नाम है? पाइसम सटाइवम, वैरायटी हॉर्टेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 40वां क्वेश्चन, आलू का सबसे गंभीर रोग क्या है? अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरिया विल्ट, पोटैटो लीफ रोल वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। अर्ली ब्लाइट भी हो सकता है। 40वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे 41वां क्वेश्चन, पोटैटो ट्यूबर्स अपीयर ग्रीन कलर ड्यू टू। जो पोटैटो होते हैं उनके ट्यूबर्स जो होते हैं वह ग्रीन कलर दिखाएं, कभी कभी ग्रीन कलर की वजह से क्यों हो जाते हैं? तो भाई वो क्लोरोफिल वर्ड के कारण होते हैं, ठीक, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होते हैं, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से जगह नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अगला शुगर केन बैगास इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। बोला कि जो गन्ने की खोई का उपयोग होता है वह इनमें से किसके लिए किया जाता है? गर्मी और बिजली, कागज बनाने, डिस्पोजल, खाद्य कंटेनर के निर्माण में उपयुक्त सभी में। तो 42वें क्वेश्चन का कौन सा उत्तर से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सभी के लिए यूज किया जाता है। आगे 43वां क्वेश्चन, भारतीय गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। अगला 44वां क्वेश्चन, गेहूँ के दाने के मध्य वक्र अक्ष को कहते हैं? बोला सेंट्रल जिगजैग एक्सिस ऑफ व्हीट पैनिकल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं भाई? उसको बोलते हैं रैचिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है द पोटैटो प्लांट वियर्स फ्रूट इज कॉल्ड। बोला है कि जो पोटैटो के प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें लगने वाले फल को क्या कहते हैं? तो भाई उसके लगने वाले फल को तो बेरी कहा जाता है, ठीक है, जो कि इसमें दिया नहीं है। यहाँ पर आप कैप्सूल कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन बेरी होगा। यदि आप लोग एग्जाम में बेरी ऑप्शन में रहेगा तो बेरी के ऊपर क्लिक करेंगे, वरना कैप्सूल, ठीक है। 45वां का ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। अगला 46वां क्वेश्चन, विच इज कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ चिकपी। बोला है चना का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, साउथ ईस्टर्न तुर्की एंड एडजॉइनिंग सीरिया, ठीक है। बोला दक्षिण पूर्वी तुर्की और उससे सटा हुआ सीरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 46वां क्वेश्चन का। 47वां क्वेश्चन, पी फ्लावर आर, बोला कि जो मटर के फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं मटर के फूल, मटर के फूल होते हैं क्लिस्टोगैमस होते हैं, ठीक है। आगे 48वां क्वेश्चन, हेक्साप्लाइड गेहूं में डी जीनोम का स्रोत क्या है। हेक्साप्लाइड जो वीट होता है उसमें डी जीनोम का स्रोत क्या है, तो ट्रिटिकम मोनोकोकम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम। आगे 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रजाति की गन्ने की खेती की जाती है, किस प्रजाति की गन्ने की खेती की जाती है, तो सिंपल से क्वेश्चन है भाई, सैक्रम ऑफिस नेरम का भी कहता है, सैक्रम साइनेंसिस का, सैक्रम बारबेरी का भी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन सभी का, ठीक है। 50वां क्वेश्चन, सैक्रम ऑफिस नेरम का सबसे संभावित जंगली प्रजननकर्ता कौन सा है, कौन सा है भाई, 50वें का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सैक्रम रोबस्टम। अगला 51वां क्वेश्चन, गेहूं की फसल में पुष्प गुच्छ से पहले सबसे ऊपर वाली पत्ती क्या कहलाती है, द अपर मोस्ट लीफ बिफोर द पेनिकल इन वीट क्रॉप इज नोन एज, क्या बोलते हैं भाई उसे, तो उसे क्या बोला जाता है, लीफ फ्लैग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे 52वां क्वेश्चन, व्हाट इज द पोलैरिटी लेवल ऑफ ड्यूरम बीट, बोल रहा है कि ड्यूरम गेहूं की पोलैरिटी स्तर क्या है, तो जो ड्यूरम बीट होता है वो ड्यूरम बीट जो होता है वो टेट्राप्लॉइड होता है शायद, हाँ टेट्राप्लॉइड होता है ड्यूरम बीट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 52वें क्वेश्चन का। भाई बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं मैं बता देता हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा नहीं आ रहा है आप लोग को, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा है ज़्यादा, बट आंसर की आप लोगों का दिया जाएगा हर हाल में। 53वां क्वेश्चन है, क्लब गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या, बोला द बोटेनिकल नेम ऑफ क्लब वीट, तो क्या हो जाएगा 53वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। आगे 54वां क्वेश्चन, सम वीट फ्लावर्स टेक प्लेंटी ऑफ वाटर टू मेक डो ऑफ करेक्ट कंसिस्टेंसी फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी ब्रेड, सच फ्लावर्स आर टर्मेटिक, बोला कुछ गेहूं के आटे में अच्छी गुणवत्ता वाली ब्रेड बनाने के लिए, सही स्थिरता का डो बनाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, ऐसे आटों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे आटों को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, ठीक है। अगला है गन्ने में मार्कोटिंग क्या है, इसमें बोला है गन्ने में मार्कोटिंग क्या है, तो गन्ने में मार्केटिंग नहीं मार्कोटिंग है, एक संकर उद्देश्यों के लिए कृत्रिम जड़ों के माध्यम से गन्ने को अलग करने की एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन 55 क्वेश्चन का। अगला है किसे नोरिंटेन ब्रेवर 14 लाइन विकसित की जो गेहूं के 2 वन्यजीनों का मुख्य स्रोत बना, तो एनी बोरलॉग ने, नॉर्मन ई बोरलॉग ने, इन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है पूरे विश्व में, MS स्वामीनाथन जी, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। पानी में अघुलनशील गेहूं के आटा प्रोटीन के अंश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 57वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा ग्लूटेन, ठीक है ग्लूटेन। 58वां क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है, तो 58वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गन्ने का वृद्धिकाल 10 से 12 महीने का होता है। आगे अगला क्वेश्चन, गन्ना है एक, देखिए तो भाई एक बात आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, गन्ने से बहुत क्वेश्चन पूछा है भाई, आप लोग देख सकते हैं पूरे पेपर में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन गन्ने से पूछा है, तो गन्ना इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो गन्ना क्या है, गन्ना एक 12 मासी उष्णकटिबंधीय घास या क्या इसमें है, तो गन्ना एक 12 मासी उष्णकटिबंधीय घास है, तने में जमा चीनी के लिए इसको उगाया जाता है, स्टेम कटिंग के माध्यम से प्रचारित होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गन्ना सब है। आगे 60वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में 60 ही क्वेश्चन होते हैं, आगे आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं है। बोल रहा है एन ऑक्टापोलाइट कल्टिवेटेड शुगर कैन स्पीसीज सैक्रम ऑफिसिनेरम इज सपोज्ड टू बी ऑरिजिनेटेड इन, तो न्यूजीनिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोला है अष्टगुणित गन्ने की प्रजाति सैक्रम ऑफिसिनेरम की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, तो न्यूजीनिया मानी जाती है, ठीक है न्यूजीनिया। तो यह था आप लोगों का टोटल 60 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताया, उम्मीद करते हैं सभी समझ में आए होंगे और सही होंगे क्वेश्चन। आप लोग किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं सिर्फ 60 लाइक कर देंगे ना, तो आप लोगों को अगला जो इसी सब्जेक्ट का वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जल्दी 60 वीडियो कर देंगे और अगला वीडियो देख लेंगे इस सब्जेक्ट का। आप लोगों को पता ही है कि मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ उसमें सीखने में काफ़ी ज़्यादा फंसता है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।